अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली शाह। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं, शीरीन नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शीरीन, आपका कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। ग्लैड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं चाह रहा था कि आजकल के जो अयाम हैं और ये बहुत करीब है जो वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को, तो उसके हवाले से आपसे मुलाकात की जाए। ठीक है। और आपका नाम जैसे कहा जाता है ना कि काफ़ी सुना हुआ था और आपको जो अब मिलने का काफ़ी इश्तियाक भी था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। नॉट एट ऑल, माय प्लेजर। तो आप कराची से इस्लामाबाद कुछ दिनों के लिए आई हुई हैं? जी जी बिल्कुल, आना जाना लगा रहता है, वो तो पूरे मुल्क में सफ़र करते रहते हैं। राइट। तो आप माशाल्लाह यू डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप कोचिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एग्जेक्टिव कोचिंग के। इसके साथ साथ आप स्कूल ऑफ लीडरशिप की भी को फाउंडर हैं। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट आजकल चल क्या रहा है, व्हाट इज इट दैट यू आर करंटली इन्वॉल्वड आजकल जब से SCCP ने कंपनीज पे मैंडेटरी किया है कि आपने DNI पे काम करना है, डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन, राइट, पिछले 3 साल से मेरा काफ़ी सारा काम इसी पे हो रहा है। नाइस, दैट्स ग्रेट। एंड उसमें सीनियर लीडरशिप में औरतों का होना, बोर्ड पे होना, और ख़वातीन के नंबर्स कंपनी में बढ़ाना, ये सारी चीज़ों पे कंपनीज बहुत सारा काम कर रही हैं। दैट्स ग्रेट। इंक्लूजन जो है ना वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और इंटरनेशनली इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कुछ सालों से। और कोइंसिडेंटली कई जगह कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते थे तो हम देखते थे कि कॉन्फ्रेंस वुमेन के बारे में, लेकिन वो पैनल पे सारे बंदे बैठे हुए थे। सो दैट्स ग्रेट कि आप इसको चेंज को लेके आ रही हैं। और डू यू थिंक कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर adhering to this and they are introducing diversity and inclusion? Oh yeah, diversity and inclusion in their Absolutely. अब इस्लामाबाद में एक कंपनी HR मैट्रिक्स, उसमें ऑलरेडी वो पता नहीं 10-12 सालों से काम इस पे कर रही है। Okay. And they very very consciously not only awareness फैलाने से but action full blast शुरू हुआ है। Excellent. हाँ बहुत ज़्यादा। Right. और इसमें क्या आप देखती हैं कि वुमेन को क्या जो है, आई मीन फॉर वुमेन व्हाट्स द मैसेज इन इट कि आई मीन आर दे बीइंग वेलकम्ड सो दे शुड join these companies? Absolutely. Oh yes. Women professionalism has really climbing very very fast. The new generation, that is how it is. मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ, अच्छा अब तो तुम्हारे बच्चे भी हो गए हैं, who looks after your children? और वो कहती है जी my parents or my in-laws, and या डे केयर सेंटर्स हैं, कंपनीज ने डे केयर खोले हुए हैं। तो इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि औरतें अपना करियर बहुत अच्छी तरह और रिलैक्स तरीके से परस्यू कर रही हैं। फिर उनकी जब मैं मिक्स्ड ग्रुप्स में भी देखती हूँ, देखें औरतों के लिए अब जो टाइम आया है वो उनको एकदम से जिम्मेदारी मिली है, रिस्पेक्ट मिला है और उनको उन पे ट्रस्ट किया जा रहा है कि वो एज ए प्रोफेशनल प्रोडक्टिव होंगी। इतने अरसे से ये सब नहीं था, जिसकी वजह से ख़वातीन दुगना तिगना एफर्ट डालती हैं टू काइंड ऑफ प्रूव देमसेल्व्स कि हम इस काबिल हैं। एंड दैट दुगना तिगना इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस व्हेन दे आर सिटिंग इन अ मिक्स्ड जेंडर ग्रुप। उसमें वो ख़वातीन तेज़ी से भी कर रही होती हैं, ज़्यादा होशियारी से, इंटरेस्ट लेकर, और उनका जो रिज़ल्ट निकलता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज फार एज क्वालिटी इज़ कंसर्न। नाइस। और इसमें आई सॉ दिस, आई ऑब्जर्व्ड इट इन कंट्रीज अब्रॉड कि वहाँ पे जो रेशो है वो बहुत बैलेंस्ड है वुमेन एंड मेन का लीडरशिप पोजीशंस पे इन ऑर्गेनाइजेशंस में। और पाकिस्तान में कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या सूरत हाल? डू यू सी वुमेन इन द लीडरशिप पोजीशंस एज वेल? Yes, already हैं, but very few companies have that. I see. Yes, FMCGs में नज़र आता है, बैंकिंग में बहुत कम है, फार्मा में नज़र आता है। अब हमारे लोकल कंपनीज जो हैं, टेक्सटाइल वगैरह जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, उन्होंने भी इसको बिल्कुल एम्ब्रेस किया है, गले लगाया है इस कॉन्सेप्ट को। और मैं गई हूँ यहाँ कराची में, फैक्ट्री है 21,000 लोगों की। उन्होंने ख़ास प्रोग्राम्स निकाल रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ये औरतों में बिलीफ पैदा करें कि वो सिर्फ आके एक दिहाड़ी का काम नहीं, बल्कि वो मैनेजमेंट में भी आएँ और वहाँ से फिर C-suite में भी जाएं। बहुत ज़बरदस्त एफर्ट हो रही है हर लेवल पे। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट टू नो माशाल्लाह।
अच्छा, ये बताएं शरीफा कि आपका जर्नी कैसा था, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट? मैं तो पेशावर में पैदा हुई थी। अच्छा, राइट, मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर्स थे पेशावर यूनिवर्सिटी में। नाइस, माय फादर वाज द डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ओके, ग्रेट, माशाल्लाह, तो ही वाज अ बॉक्सर एंड रेसलर बाय प्रोफेशन Oh, एंड wow. क्वालिफिकेशन। नाइस, तो ही वाज डायरेक्टर। हम लोगों ने बचपन में हॉकी, क्रिकेट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पट, एक्सीलेंट, रनिंग, स्विमिंग, आई वाज द पंजाब स्विमिंग चैंपियन, टेनिस चैंपियन, माशाल्लाह। मतलब सब हमने किया। और पेशावर से मैट्रिक किया मैंने, फिर कनेट कॉलेज लाहौर गई थी। अच्छा, अच्छा, तो कनेट पहुंची जब, तो मुझे ख्याल आया, एहसास हुआ, ख्याल तो नहीं आया, ख्याल तो कभी आया ही नहीं था कि मैं लड़की हूँ ओके, कनेड में आके, क्योंकि वहाँ आवाज़ें आती थी, अच्छा हम लड़की हैं, हमें इस तरह करना है, ये नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। और मैं सोचती थी कि ये तो मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि आज मैं और मेरी बहन होते थे। हालांकि मेरे घर में, मुझे बहुत बाद में अम्मी ने बताया कि मैं तीसरी लड़की थी जो पैदा हुई थी घर में। तो मैं जब पैदा हुई थी तो बहुत सारा खानदान रो रहा था। अच्छा, जैसे कि वो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है बस। तो वो तीसरा लड़का होता तो मिठाइयाँ बंटती, लेकिन मेरे पे बड़े आंसू बहे। खैर ये अम्मी ने उस वक्त नहीं बताया, और ना कभी मुझे ख्याल आया कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। There was no distinction ever। हालांकि मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, लेकिन बाकी फिरना, घूमना, बसों में जाना, साइकिल चलाना, ये बचपन से, दरख्त चढ़ना, दीवारें चढ़ना, पिट्ठू खेलना या कैरम खेल, मतलब देयर वाज जस्ट नो डिस्टिंक्शन। तो कनेड में ये ज़रा मुझे, आई हैड अ कॉन्फ्लिक्ट कि भाई ये माजरा क्या है, लेकिन समझो, सुनो क्या कहा जा रहा है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी, वो भी जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो बचपन से कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको फिर आप माहौल को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। तो जो नहीं करना चाहिए वो भी सीखा, ताकि अपना मिजाज जो है, अपना जो अल्लाह ने ताकत दी है आपको, उसका एहतराम करते हुए आगे लेके चले। एक्सीलेंट। सो यू बीन अ स्पोर्ट्स वुमन, और ये बड़ी एक्साइटिंग डिस्कवरी है मेरे लिए भी। और आई वॉच्ड अ मूवी, इट वाज कॉल्ड बेंडेड लाइक बेकहम। वो फुटबॉल के ऊपर थी, और विद डेविड बेकहम एज द रोल मॉडल। So now I can imagine you doing all of that in your childhood. Absolutely normal. Exciting. So आपने फिर एजुकेशन कनेट से ली, और उसके बाद वहाँ से फिर बीएससी किया, फिर इसमें कराची आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे बीबीए ऑनर्स का प्रोग्राम होता था उनका उस वक्त 2 साल का, फिर उसके बाद मास्टर्स हो जाता था। तो उसमें मैंने एडमिशन ली। पहले सेमेस्टर के बाद मैंने शादी की, बिकॉज आई हैड फॉलन इन लव बाय देन एंड आई चोजन माय हस्बैंड एंड वी गॉट मैरिड। लकी यू। या देन माय हस्बैंड वाज अ पायलट इन पीआई। तो पहले हफ्ते में, हमारे शादी के 1 हफ्ते बाद ही गॉट पोस्टेड टू इस्लामाबाद, और मेरा आईबीए चल रहा था। खैर मैं कुछ 1 सेमेस्टर के बाद देन आई क्विट एंड आई केम एंड जॉइंड माय हस्बैंड इन इस्लामाबाद। वी वर हियर 2 years, जिसमें मेरे फिर 2 बच्चे पैदा हुए दोनों, and both boys, and then we came back to Karachi in 1983, and then after 10 years I rejoined the IBA. Oh, wow. फिर मैं मास्टर्स मैंने जाके किया जब मेरे बच्चे 9-10 साल के हो गए थे। Nice, माशाल्लाह। And then I did it 2 years। बहुत सख्त थे कि सुबह उठ के आप खाने पकाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ो, IBA कराची यूनिवर्सिटी जाओ। और उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में गोलियां चल रही होती थी, ये जो स्टूडेंट्स यूनियंस का, हम एग्ज़ाम दे रहे होते थे, बाहर पता नहीं धमाके हो रहे होते थे। मेरे अपनी बस में, मैं पब्लिक बस में जा रही थी, उसमें किसी ने फेंका, लकीली वो फटा नहीं पूरी तरह। तो एंड फिर ससुराल को भी देखो, मियाँ को भी देखो, घर की पोछे सफाइयाँ भी करो, बट फिर भी माशाल्लाह अल्लाह का करम है, मैंने गोल्ड मेडल लिया। और उसके साथ साथ बच्चे जब तक मॉन्टेसरी में गए, फिर स्कूल में गए, साथ मैंने बहुत सारा थिएटर किया। अच्छा, ग्रेट। आई लव एक्टिंग। मैंने बहुत सारी मॉडलिंग की, चाहे वो कैट वॉक पे थी या टेलीविज़न के लिए। चाहे वो साबुन का इश्तिहार था, मक्खन का था, साबुन उसका धोने के साबुन का था, कपड़ा लॉन का था, वो तो मैगजीन्स के लिए मैंने बहुत सारी मॉडलिंग की। आई वॉज अ क्लासिकल डांसर, मैंने वो सीखा हुआ है, वो भी मैंने काफ़ी परफॉर्म किया। गाना काश मुझे आता। फिर मैंने खुद ही सिलाई कढ़ाई सीखी हुई है, तो मैं सारा कुछ खुद सीती भी थी। तो ऑलराउंडर टाइप, जितना अम्मी ने कहा था जितना कर सको सब जिंदगी में करो। फिर बच्चों को साथ साथ घर में सारी
प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन का काम सारा खुद अच्छा, करती हूँ। मेरे पास very बचपन से एक टूल बॉक्स है जिसमें सारी ड्रिल मशीन लेके सब कुछ है, तो आई डू ऑल माई फिक्सिंग मेंडिंग। वेरी फैसिनेटिंग माशाल्लाह। आपका तो मुझे कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बड़ा इवेंटफुल सा आपका एजुकेशन का सफ़र था, जिसमें आप बता रही हैं कि वहाँ पे गोलियां भी चल रही थी और धमाके भी हो रहे थे, और उसमें से भी देन यू वर एबल टू गेट अ गोल्ड मेडल, सो दैट्स क्वाइट अमेजिंग, बट अ जर्नी। ये बताएं श्रीयामा कि इस तरफ कैसे आई हैं आप, ये जो ट्रेनिंग कोचिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इनमें आप कब से? ये तो बाय नेचर आई फेल इनटू इट। Right, मैं ग्लैक्सो लेबोरेटरीज के साथ काम कर रही थी, तो उनकी एक टीम बिल्डिंग इवेंट था जिसके लिए कामरान रिजवी ट्रेनर थे। राइट, ओके। तो उस वक्त ग्लैक्सो वाज बीइंग टेकन ओवर बाय वेलकम फार्मास्यूटिकल्स, Right, एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग, बिकॉज वो बहुत दूर था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं बच्चों को स्कूल से पिक करती थी, मैं पार्ट टाइम काम करती थी, जिसके लिए ग्लैक्सो ने अपनी पॉलिसी बदली थी टू हायर मी। तो उस वक्त फिर जब कामरान से मुलाकात हुई तो आई फेल इनटू दिस, ये मुझे पसंद आया क्यों, और अपने मेरे माँ बाप भी टीचर्स थे, तो मैं पूरा वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक एकेडमिक माहौल में हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी। तो वो तो सारा वक्त ही फिलॉसफी और साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, उसकी डिस्कशंस, हम लोग बाग में बैठ के खेलते भी थे और ये गुफ्तगू भी चलती थी। तो it just came my way, it was a flow of life, and अब माशाल्लाह 27 साल हो गए मुझे यहाँ। एक्सलेंट। और इसमें जो आपकी फोर्टे है वो क्या है, लाइक इज इट लीडरशिप या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, या इट्स जस्ट अ मिक्स थिंग एंड बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू डू द कोचिंग? जी नहीं, कोचिंग तो मैं नहीं करती, आई एम नॉट अ कोच, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड कोच, आई मेंटर पीपल, यस, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग कराती हूँ, एंड आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑल्सो। कल्चरल के आपने अपने दायरे का कल्चर बदलना हो, आपकी जो एस्पिरेशंस है, फ्यूचर का जो विजन है, उसके मुताबिक आप कल्चर बनाएं, फिर स्किल्स आती हैं, फिर कॉम्पिटेंसीज आती हैं लोगों की, तो अकॉर्डिंग टू डेवलप होता है। लेकिन साथ साथ मैंने स्कूल ऑफ लीडरशिप खोला, स्किल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन खोला। उसके बाद मैंने कितने 5 और बिजनेस खोले, जिसमें मैं हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के साथ बेकरी खोली, जिसमें 16 हियरिंग इम्पेयर्ड लड़के थे। फिर एक रेस्टोरेंट खोला रंगीला के नाम से। फिर एक दर्जी की दुकान, अभी भी वो चल रही है, बाकी बंद हो गए थे, अभी भी गूंगों के हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो चलाते हैं वो टेलरिंग। इंटरेस्टिंग। आपका तो मुझे सीन वो लग रहा है जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कहा जाता है, कि आपको देखें तो माशाल्लाह उसके नीचे समंदर की जो सतह है उसके नीचे बहुत कुछ है। जी, तो अब ट्रेनिंग का मेरा फोकस, टॉपिक्स जो भी हैं वो तो कंपनी जो टॉपिक देती है हम उसके साथ के लिए कस्टमाइज करते हैं। लेकिन मेरी हमेशा जो स्ट्रगल रही है वो समझने के लिए कि अगर मुझे ये कहता है झूठ नहीं बोलो, तो फिर ये क्यों झूठ बोलता है, ये 6 इंच के फासले में क्या हो जाता है। जब मुझे पता है सफाई निफ्स ईमान है, तो फिर जानते हुए मेरा हाथ क्यों ये करता है, या रिश्वत लेना देना सबको पता है जहन्नुम में जाएगा, फिर भी हाथ क्यों करता है। तो ये गैप को समझने के लिए मैं इस प्रोफेशन में डीपली गई और अपनी स्टडी रखी, और 8-9 साल लगे मुझे ये समझने के लिए, और आई बेस माई और फिर मुझे ये सब्जेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का मिला, क्योंकि दिल और दिमाग के बीच में जो 1.5 फुट का फासला है, ये इसके अंदर पूरा हमारे एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो रेगुलेट करता है। और उसकी वजह से ये गैप आ जाता है कि जानना और करने में फ़र्क है। सही है। जो मुझे या तो इंसान बनाता है या हैवान बनाता है। और जब मैं ये गैप क्लोज कर लूँ, तो ये मेरी ट्रेनिंग का इनहेरेंट इंटेंशन होती है, चाहे मैं कस्टमर सर्विस पे कर रही हूँ या इंटरपर्सनल स्किल्स पे कर रही हूँ। इनहेरेंट इंटेंट ये कि जानते हो सब कुछ, बस कर दो। उसके अंदर जो डेल्टा है उसको आप रिमूव करती हैं बेसिकली दिलो दिमाग के दरमियान में। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने बताया कि हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए आप कर रही हैं, व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट यू डूइंग फॉर देम? Is it an institution or? I've always institutions तो बहुत हैं, right? लेकिन I always wanted कि इनको institution के बाद क्या करना है, तो my focus has always been entrepreneurship. Right. तो मैंने इनको भी economically, socially empower, यानी कि खुद अपने को independent करें। Right. तो अगर मैं इनको एक फैसिलिटेट करती हूँ कि बिजनेस लगा देती हूँ, तो अब उनको ट्रेन करके चला दें। तो मैंने जर्मनी से जैसे एक खातून आई थी, 5 हफ्ते उन्होंने मेरे सारे
इन लड़कों को ट्रेन किया, हमने एक बेकरी सेटअप की, अवन्स लगाए और कमाल की जर्मन बेकिंग हम लोग करते थे। लेकिन दे डिडंट वांट टू वर्क, बस उनकी हैं कुछ हैंगअप्स। हाँ, हालांकि बहुत आसान हमने रखा और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। ये कहाँ था? ये कराची में था? हाँ। ओके, बिकॉज़ I've heard of a German bakery in Lahore. Right. I think it's still going on. Yes. Right. So that thing is no more. No, वो 2.5 साल बड़ी मुश्किल से मैंने लेकिन टेलरिंग शॉप अभी चल रही है। वो चल रही है। Okay, interesting. So quite a mixed bag, माशाल्लाह। आपने अभी तक जो अचीव किया लाइफ में, और आगे क्या करने का इरादा? What's your vision for the next 5 years? ओह 5 years, मैं तो उससे भी लंबा बताने लगी जी, थी। बताएं खुलिए बताएं। अभी अल्टीमेटली आई वांट टू विजिट द मून। ऑलराइट, ओके। चांद पे जाना चाहती हूँ और स्पेस ट्रैवल। माशाल्लाह। मुझे बड़ा शौक है कि स्पेस से अर्थ को देखूं। जैसे वर्जिन गैलेक्टिक है, आई थिंक दे ऑफर यू। यस। उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट एक पूरा घर की जितनी होती है ना, 300,000 पाउंड्स या जी, डॉलर्स, जी, आई थिंक जी, दैट बिल्कुल, मच। और स्टिल आई थिंक इट्स अ लॉन्ग क्यू। बिल्कुल लॉन्ग क्यू है। मैं वहाँ तो मैं सफाई वाली लग जाऊंगी, उसको और मैं रॉकेट तो को झाड़ू लगाना तो मुफ्त में चली मैं जाऊंगी। सोचा था कि यार कौन लोग होंगे जो ये करते हैं, बट नाउ आई जस्ट मेट वन। नहीं तो और कोई नहीं, अभी तो वो रॉकेट इन अ बॉक्स भी आ जाएगा जी, जब तक, बिकॉज माई ग्रैंड चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, और शायद वो भी देना है कि उनके बच्चे हों। तो मैं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रॉकेट इन अ बॉक्स जैसे आइकिया का मिलता है ना, तो हम अपना रॉकेट बना के चले जाएंगे फ्रॉम आवर बैकयार्ड, वी लॉन्च इट। दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे। और अगले 5-6 साल में मुझे बहुत डिप्रेशन होती है, जिसकी वजह से मैंने स्कूल ऑफ लीडरशिप खोला था कि हमारा यूथ इतना आला, इतना इंटेलिजेंट, इतना हाईली पैशनेट, लेकिन कुएं का मेंढक है। घर वालों ने उनको उनका होराइजन ही नहीं ब्रॉड करते। तो स्कूल ऑफ लीडरशिप तो मैंने इसलिए खोला। अब मैं इनको ले जाना चाहती हूँ इंटरनेशनल ट्रैवल्स पे, ख्वारी वाला ट्रैवल, ताकि उनको किसी भी ख़ानदान का बच्चा हो उनको ह्यूमन एंडेवर की एप्रिसिएशन आए, ताकि वो अपने पे भी यकीन करें कि जो सदियों में इंसान की काविश रही है टू बिल्ड एंड टू इवॉल्व फ्रॉम इवन यूरोप के जो डार्क एजेस में से निकले, इस्लाम की जो कोशिश रही है, क्या खूबसूरत हमारे पास सब कुछ तो है, इल्म तो है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना। तो अगर मैं 15 साल 16-18 साल की बच्चियों को लेके जाऊं ऑन अ बैक पैकिंग टूर थ्रू यूरोप, 10 दिन में उनको एहसास हो जाए कि ओह गॉश, इंसान ये भी कर सकता है। क्योंकि यूट्यूब पे देखना, टीवी पे देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको छू के महसूस करना बिल्कुल अलग है। फिर लड़कों को लेके जाऊं, फिर मिक्स ग्रुप्स लेके जाऊं, एक तो ये, फिर उनको दरिया समुंदर में फेंक दूं कि जाके नीचे देखो क्या है, दुनिया क्या है पानी के नीचे, अल्लाह ने क्या क्या बनाया है। फिर हवा में उछाल दूं, जहाँ स्काई डाइविंग करें, यू नो, वो जो फियर्स है हमारे अंदर वो निकले। हमारे माँ बाप हमारे बच्चों के अंदर सारा ईमान अच्छी तरह निकाल के ना कूट कूट के खौफ और डर डाल देते हैं, और इस टीनेजर की उम्र में वो बच्चा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। फिर पढ़ाई कैसे करेगा, और पढ़ भी लेगा तो उस इल्म से करेगा क्या? वही चोरी होगी, वही थूक रहे होंगे रोड पे, वही एक दूसरे को काट रहे होंगे, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तरबियत ना हुई हो। एक्सीलेंट। ये आपके ख्यालात काफ़ी हमारे मिलते जुलते हैं, क्योंकि दिस रिमाइंड्स मी, मेरा जो पहला जर्नी था ना यूरोप का, सो आई वेंट टू फ्रांस एंड आई लव्ड going to Eiffel Tower and Arc de Triomphe, Champs-Élysées. I had that image in my mind कि यार इसको देखते हैं, explore करते हैं. I knew zero French, and when I came out of the train, my host who was supposed to host me, he went to Belgium, so I was on my own and ended up searching for a hotel room, hostel mainly. और $10 या €10 वाले जो होते हैं ना, so amazing experience. मतलब 2 hours मुझे लगे वॉक करके वहाँ तक जाते हुए, बस लगेज भी था, but how to survive in such और ऐसा ही मैंने करना है कि ठीक है टिकट महंगे होते हैं, उसका भी हल है। लाइक मेरी अम्मी हमें बचपन से बस में बिठा के अफगानिस्तान ले गई, सारा जी अफगानिस्तान घूम के आ गए, खाना था नहीं था, हमें परवाह भी नहीं थी, कुछ नहीं तो प्याज खा लेते थे, कहीं डबल रोटी सूखी मिल गई वो खा, लेकिन दुनिया देखनी है। बस पकड़ के रशिया चले गए, वहाँ से ट्रेन पकड़ के, तो आपको बहुत से तरीके हैं, आप बैकपैक उठाओ,
$5 का कहीं खाना ढूंढो, उससे ज़्यादा नहीं खाओ, Right. कोई शाना की ज़रूरत नहीं, लेकिन इल्म के लिए Indeed. आपने सब कुछ करना है। उसके लिए आप 2 घंटे क्या, आप 12 घंटे दिन में चलें। आर्क द ट्रियोम्फ देखना हो, आईफिल टावर, ये सारी चलें, लोगों की शक्लें देखें, दरख्त को देखें कितना हसीन तरीके से रखा हुआ है। हम दरख्तों को क्या करते हैं, बिल्कुल, हम घास तक की कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ने तो ऐसे ही। हमें जन्नत दी हुई है, आप इस ज़मीन में बीज बोएं, सोना निकलता है। Indeed. Yes. ऐसी हमारी ज़मीन है, ऐसा ही है। लेकिन हम स्विट्ज़रलैंड ले लें, किधर से सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल, लेकिन कदर नहीं है, कदर नहीं है। एब्सोल्युटली, यू राइट। रिस्पेक्ट नहीं है। तो आखिरी एक, अगर मैं पूछूं आपसे कि यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे तफस्सुस से? पै जाओ अपनी ज़िंदगी को जीने। इतनी कि लोग सोचते हैं ना, क्योंकि मैं इतनों को मेंटोर करती हूँ, इतनी नेगेटिविटी है इनके अंदर के, नहीं ये नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, लेकिन बट अच्छा ये करो ना, लेकिन राइट। तो पहला जब लेकिन आ जाता है, मैं कहती हूँ इसका दिल ही नहीं है। ये कहता तो है या कहती है मुझे वो बनना है, लेकिन जहाँ पहला लेकिन आ गया वहाँ आपकी अना आ गई। कि अना कहाँ से आती है? खौफ से, राइट। आपकी इनर इनसिक्योरिटीज जो होती हैं। उसके बाद मेरा पैगाम यही है कि पै जाओ, जो पहला ख्याल है ना लेकिन से पहले, जी। उसको पै जाओ। जो उसमें दिल वाले दुल्हनिया ले जाए मूवी में था, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। दैट्स व्हाट यू हैव जी द ले, मैसेज। बिल्कुल। चलें शीरिया पर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। You're welcome, thank मुझे तो बहुत you. मज़ा आया, और मेरा ख्याल है आपसे हम ये कुछ ना कुछ टाइम लेते रहेंगे whenever you are in Islamabad. Sure. Please do let us know. Thank you, Have a safe Ali. ride back Thank to you. Karachi as well. Thanks to Thank both you. of you.